देखिए, पश्चिमी देश यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं, उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यह सब कुछ देखकर प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका हुआ है और इसी मदद के जरिए ही यूक्रेन जंग के मैदान में काबिज है। रूस कई बार पश्चिमी देशों को यह धमकी दे चुका है, चेतावनी दे चुका है कि अंजाम भुगतना होगा, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन की मदद करने वाले देश झुकने को तैयार नहीं है और विध्वंसक हथियारों की डिलीवरी जारी है। मगर अब यूक्रेन के तमाम मददगारों पर न्यूक्लियर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है और इस बार पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के कई वो सारे मुल्क हैं जो इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, उसी यूरोप में 3rd वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई है, और वो भी बम गोला बारूद वाली नहीं बल्कि एटम बम वाली, जिसे जंग का सबसे विनाशक हथियार माना जाता है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोपियन देशों में एटमी सुनामी लाने की पूरी तैयारी कर ली है और जानते हैं पुतिन के इस अटैक प्लान को अंजाम देने का जिम्मा किससे मिला है? बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। यकीन ना हो तो बेलारूस के टीवी चैनल पर किए गए इस ऐलान को सुनिए। सुना आपने, बेलारूसी मीडिया सीधे तौर पर 2 यूरोपीय देशों को न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग दे रहा है। खुलेआम पोलैंड और लिथुआनिया की राजधानी को एटमी हथियारों से तबाह करने की चेतावनी दे रहा है। जानते हैं क्यों? दरअसल रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस को दिए हैं। बेलारूस में रूस ने एटमी मिसाइलें भी तैनात की हैं। स्कंदर मिसाइल का जखीरा भी बेलारूस में मौजूद है। रूस से मिले परमाणु हथियारों के जखीरे और न्यूक्लियर मिसाइलों के दम पर बेलारूस सरेआम पोलैंड और लिथुआनिया को तहस नहस करने की धमकी दे रहा है। और इसकी वजह यह है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश जो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं वो पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस के रास्ते ही कीव तक पहुंचाए जा रहे हैं। बस इसी वजह के चलते पुतिन ने अपने सहयोगी मुल्क बेलारूस में स्कंदर जैसे किलर मिसाइलों को तैनात किया है, ताकि जैसे ही पुतिन का इशारा हो बेलारूस में मौजूद पुतिन के एटमी ब्रह्मास्त्र यूरोपीय देशों में विनाशक कोहराम मचा दें। बेलारूसी मीडिया एटमी हथियारों के दम पर जिस तरह यूरोप के 2 देशों को धमकी दे रहा है, जिस अंदाज में वार्सो और विनियस को एटमी बवंडर से तबाह करने की वार्निंग दे रहा है, अगर वाकई ये हकीकत में तब्दील हो गया तो यकीन मानिए पुतिन के एटमी प्रकोप से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के इन देशों का बचना नामुमकिन है, क्योंकि रूस पहले ही ये वार्निंग दे चुका है कि जो भी मुल्क यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसकी सैन्य मदद कर रहा है, उसे पुतिन नहीं बख्शने वाले। और मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया ये बात जान रही है कि यूक्रेन के सपोर्ट में सबसे ज्यादा यूरोपीय देश और नेटो कंट्री ही हैं, जिनकी सीधी अदावत रूस से है। तो क्या यूक्रेन समेत यूरोप में फर्स्ट एटमी वॉर का आगाज होने वाला है? क्या यूरोप पर साल 2023 में पहला न्यूक्लियर बम फटने वाला है? दरअसल यूक्रेन से वॉर के बीच रूस की बेलारूस फ्रंट पर जो एटमी तैयारियां जारी हैं, वो कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत दे रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस में जिस स्कंदर मिसाइल को तैनात किया गया है, उसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर तक है, वो भी एटमी वॉरहेड के साथ। ऐसे में अगर बेलारूस के बॉर्डर से पुतिन ने स्कंदर मिसाइल दागी
तो उसकी चपेट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो के साथ साथ 80% इलाका होगा। वहीं लिथुआनिया की राजधानी विनियस भी स्कंदर के एटमी हमले में तहस नहस हो जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव और रोमानिया का कुछ हिस्सा भी स्कंदर के एटमी प्रकोप में झुलस जाएगा। मतलब यह है कि रूस का फोकस अब तक यूक्रेन को तबाह करने का था, मगर अब पुतिन के टारगेट पर यूरोप आ गया है, और यूरोप के भी वो देश जो सीधे तौर पर यूक्रेन के मददगार हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पोलैंड और लिथुआनिया और रोमानिया का भी है। यानी अब किसी भी वक्त यूरोप के इन देशों पर परमाणु बम गिर सकता है, एटमी प्रहार हो सकता है। इंतजार है तो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के एक ऑर्डर का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।